पैल्पिटेशन और उसकी दवाओं के बारे में। जब कलेजा ज़्यादा धड़कता है, कलेजा धड़कने को पैल्पिटेशन इंग्लिश में कहते हैं। ये बाएं स्तन के निचले तरफ जब स्वाभाविक रूप से जो धक धक की आवाज़ आती है, लबडब होता है, वो स्वस्थ अवस्था में हम लोग को बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। पर जब वो हमें अनुभव हो, हार्ट जोर जोर से जल्दी जल्दी से पैल्पिलेट हो, तो ये एक तरह से तकलीफ है। तो इसे कलेजा धड़कना या पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट कहते हैं। इसके क्या कारण हैं, नीचे मैं अब आपको बताऊंगा। हार्ट की जब जिन बीमारियों के विषय में कहा जाता है, उनके एक उपसर्ग के रूप में भी कलेजा की धड़कन होती है। इसके अलावा कई बार दुर्बल व्यक्ति है, उनको भी पैल्पिटेशन होती है। अनीमिक पेशेंट्स को भी पैल्पिटेशन होती है। बहुत ज़्यादा मानसिक परिश्रम करने वाले, अनिद्रा वाले, मास्टरबेशन हस्त मैथुन करने वाले, बहुत ज़्यादा स्त्री संभोग करने वाले, या अजीर्ण प्रतिभा वाले लोग, बहुत ज़्यादा शोक संताप में रहने वाले, दुखी, या किसी दुखी समाचार के बाद में, दुख समाचार के बाद में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बीमारी ज़्यादा होती है। अनीमिक, क्लोरोसिस, हिस्टीरिया वाली स्त्रियां, या जिनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के अंदर कोई गड़बड़ी हो, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता हो, यूरेटस की बीमारी हो, संतान को बहुत ज़्यादा दिनों तक जो दूध पिलाती हों, जिनका रक्तस्राव बंद हो जाए या मेंस्ट्रुएशन रुक जाएं, उनको भी कलेजे की धड़कन हो सकती है। हार्ट के जो नर्व्स हैं, उनमें अगर उत्तेजना हो या मस्तिष्क की किसी बीमारी के कारण भी पैल्पिटेशन हो जाता है। जिनका कलेजा बहुत ज़्यादा धड़कता है, उनको किसी तरह का नशा नहीं लेना चाहिए, जिसके सेवन से रोगी को थोड़ी देर के लिए ताकत तो आ जाती है, लेकिन फिर पहले की तरह कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में स्टिमुलेंट्स और चाय, कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा सुपारी लेने वाले उत्तेजक पदार्थ व्यवहार करना उचित नहीं है। इसके अगर इलाज करना है तो मूल रोग का ही करना चाहिए, क्योंकि किस कारण से ये पैल्पिटेशन हो रहा है वह देखना चाहिए। स्टार्च वाले जो पदार्थ हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। वह खाद्य पदार्थ कम कर देने चाहिए। बहुत थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। रोगी को बहुत देर तक सोए रहने देना चाहिए। पैल्पिटेशन तो कलेजे की धड़कन ही कहते हैं, लेकिन ये कभी कभी बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ भी जाती है, जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। रैपिड पल्स होती है इसके अंदर, और कई बार ये पल्स धीरे भी हो जाती है, जिसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया या रैपिड पल्स है, उसके अंदर नाड़ी जो नॉर्मल रूप से 70-72 के हिसाब से धड़कती है, पर यहाँ कभी कभी वो 100 से 140, 140, 150, 200 तक भी पहुँच जाती है। इसके कारण हार्ट की गति तेज हो जाती है। इसे टैकीकार्डिया कहते हैं। ये देखा जाता है कि कितनी जगहों पर हार्ट और नाड़ी में इस तरह की तेज गति सारा जीवन बनी रहती है, पर इस तरह की विशेष बीमारी उन्हें नहीं होती है। ये बीमारी में नाड़ी सूत की तरह पतली हो जाती है। हार्ट के अंदर या हार्ट की जो नाड़ियां हैं, उनमें ये अगर बीमारी हो, जैसे बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन हो, हाइपरट्रॉफी के कारण, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के कारण, मायोकार्डाइटिस के कारण, वॉल्वुलर डिजीज के कारण, पेरिकार्डाइटिस, एरोटा, उसका इन्फ्लामेशन, धमनी का मोटा हो जाना, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस,
ब्राइट डिजीज़ के बाद में ये बीमारी हो सकती है। बुखार के अंदर भी पैल्पिटेशन टैकीकार्डिया ज़्यादा हो सकता है। वैगस नर्व के अंदर अगर दबाव पड़ता है तो भी वो कारण हो सकता है। एनी ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम जैसे सॉफ्टनिंग ऑफ मेडुला, एक्यूट असेंडिंग पैरालिसिस, एक्यूट माइलाइटिस, टेप्स डोर्सलिस, बेरी उनके अंदर भी पैल्पिटेशन हो सकती है। जब ये नया और ये माइलाइटिस हो या टेप्स डोर्सलिस हो या बेरी हो, उनके अंदर या कितनी ही बीमारियां जैसे टाइफाइड, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, हार्ट की बीमारी जैसे क्लोरोसिस, पुराना मलेरिया के बाद में, पुराना वात के बाद में, या बहुत ज़्यादा शराब चाय कॉफ़ी लेने वाले, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट की और फेफड़ों की बीमारियों के अंदर, लीवर की बीमारी के कारण, आंतों की बीमारी, पेट की बीमारी और गर्भाशय मूत्राशय के और उनके जब रिफ्लेक्सेस के कारण भी पैल्पिटेशन टैकीकार्डिया हो सकता है। इतनी बार मृगी के रोगों में, हिस्टीरिया के रोगियों में भी ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। नर्वस सिस्टम की उत्तेजना की वजह से कभी कभी स्वस्थ शरीर के रहने पर भी हार्ट की क्रिया बहुत तेज हो जाती है और यहाँ पे 150 या इससे भी अधिक पैल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती है। ब्रैडीकार्डिया जिसे स्लो पल्स कहते हैं, जैसे ऊपर बताया गया है था कि उसमें तेज गति से पल्स चलती है, पर यहाँ कभी कभी हार्ट की गति या नाड़ी का संपादन स्वाभाविक अपेक्षा से कम हो जाता है, जो 40-50 बार हो सकता है और कई बार उससे भी कम हो जाता है। इसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। यदि किसी रोगी को किसी बड़ी बीमारी की बाद नाड़ी में ऐसी गति हो तो इसके बारे में सोचना चाहिए। स्लो बीट्स का क्या कारण है, या जिसे नाड़ी का संपादन धीमा हो रहा हो, जैसे बहुत दिनों तक अगर किसी को ज्वर हो, उसके कारण दुर्बलता आ जाए, मंद अग्नि हो, पाकाशय के अंदर, पाकस्थली या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जख्म हो, कैंसर की बीमारी हो, फेफड़ों की बीमारी में एम्फाइसीमिया के अंदर, फैटी और फिब्रॉइड चेंजेस ऑफ द हार्ट के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेफ्राइटिस के अंदर, पेशाब संबंधी बीमारी के अंदर यूरेमिया हो तो भी स्लो पल्स ब्रैडीकार्डिया हो जाता है। सीसा धातु के पेशेंट्स के अंदर, तंबाकू, काफ़ी, डिजिटेलिस, शराब लेने वालों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एनीमिक पेशेंट्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है। बॉडी के अंदर जब ऑडिमा हो जाता है तो जब जल इकट्ठा हो जाता है, मस्तिष्क के अंदर ट्यूमर हो, गर्दन की हड्डी के अंदर अगर चोट लगी हो, स्पाइनल कोड के अंदर दर्द हो, या उसके अंदर कोई पुरानी बीमारी हो, माइलाइटिस हो, जॉन्डिस हो, मेनिनजाइटिस के अंदर भी ब्रैडीकार्डिया हो सकता है। हिस्टीरिया के अंदर, मृगी रोगों के अंदर भी ये होती है प्रॉब्लम। इसमें नाड़ी साधारणतः धीमी रहती है। एरोटिक वाल्व की बीमारी के अंदर, माइट्रल वाल्व के अंदर, उसका माइट्रल वाल्व के फंक्शंस की प्रॉब्लम के कारण यदि नाड़ी की गति धीमी का दिखाई दे या बहुत कम हो जाए तो रोगी मर भी सकता है। अब इनकी मेडिसिन के बारे में मैं बताऊं कि जब कलेजा बहुत ज़्यादा धड़कता हो तो अपन आइस बैग या बर्फ़ के पानी के
कपड़ा भिगोकर भी हार्ट के ऊपर रख सकते हैं। 1 चम्मच चाय की छोटी चम्मच के अंदर 1 नंबर की ब्रांडी गर्म पानी के साथ भी पिला सकते हैं, तो भी टैकीकार्डिया के रोगी को आराम मिल सकता है। बर्फ का पानी पिलाया जा सकता है, तो भी लाभ हो सकता है। पैल्पिटेशन या कलेजा धड़कना हिस्टीरिया की वजह से अगर हो रहा है तो एसिटोफ एसिफिटिडा, कैम्फर, क्रोकस, इग्निशिया, नक्स मस्केटा, पल्स्टिला, स्क्यूटलेरिया, संबुल, वेलिरियन, जिंक आदि दे सकते हैं। मन की बेचैनी की वजह से प्रॉब्लम हो तो एकोनाइट, कैम्फर, ब्रोमियम, एसिड नाइट्रिक, नक्स वोमिका, ओपियम, वेलिरिना दे सकते हैं। डर की वजह से अगर पेल्पिटेशन हो तो एकोनाइट, और बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से अगर हो तो इग्निशिया, बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से हो तो कॉफिया, बहुत ज़्यादा शोक होने से अगर हो तो इग्निशिया, पल्स्टिला दे सकते हैं। खून की कमी के कारण कैलकेरिया कार, चाइना, कुप्रम, फेरम, इग्निशिया, नेट्रम्यूर दें। बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करने के बाद में एकोनाइट, कोका, छाती के चारों तरफ मानो कंपन हो तो कैम्फर, डिजिटेलिस, कैल्मिया, लिलियम टिक, नेट्रम्यूर, स्पाइजीलिया। ऊपर चढ़ने के समय एसिड नाइट्रिक, सल्फर, थूजा, सीढ़ियाँ ऊपर जब चढ़ते हैं। बैठे रहने पर भी अगर प्रॉब्लम हो तो कार्बोवेज, डिजिटेलिस, मैग्म्यूर, फॉस्फोरस, स्पाइजीलिया। एकोनाइट फेरेक्स 3x 2x में दे सकते हैं। सांस के अंदर जब बहुत तकलीफ घटाने के लिए रोगी प्राय बैठा रहता हो, कार्डियक डिस्निया हो, सांस लेने बहुत तेजी से चल रहा हो, हाँफ रहा हो, दम अटकने का भाव हो, तो यह स्नायु शूल का दर्द के साथ में एक बहुत अच्छी दवा है। एकोनाइट नैप सीने में दबाव मालूम हो, बेहोशी की तरह हो जाए, हिलने डुलने पर तकलीफ बढ़ जाए, नाड़ी मोटी और कड़ी हो, मृत्यु का भय रहता हो, तो ये दे सकते हैं। एम्ब्राग्रेसिया 30 के अंदर खून की कमी वाले, नर्वस नर्वस सिस्टम वाले दुर्लभ जो हो, नींद जिन्हें ना आती हो, हार्ट में दबाव मालूम हो, हार्ट के अंदर इस तरह से मालूम हो कि मानो पूरा शरीर ही धड़क रहा हो, तो यह दवा खूब तेज पेल्पिटेशन के अंदर उतनी लाभदायक तो नहीं है, परंतु हमेशा ही अगर बीमारी रहती हो तो यह बहुत अच्छा कार्य करती है। एसाफिटिडा 30 के अंदर जो हिस्टेरिया धातु के हैं, जिनका पेट फूला रहता है, हार्ट के अंदर जोर जोर से धड़कता है, अनियमित नाड़ी होती है, हार्ट के अंदर कभी कभी दर्द भी मालूम होता है, मानो छाती को कोई दबा रखा हो, डकार आने पर तकलीफ कुछ घट जाती है। एमाइल नाइट्राइट ये 6 पोटेंसी में लें। हार्ट के भीतर मानो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, छाती पर मानो कुछ चढ़ा हुआ हो, थोड़ा भी हिलने डुलने पर कलेजा धड़कता हो, गले में दबाव महसूस होता हो, तो ये खाने के लिए दवा दें। और इसके साथ ही एमाइल नाइट्रेट का मदर टिंचर सूंघने के लिए भी दे सकते हैं। ऑरम में 200 के अंदर जो हाइपरट्रॉफी की वजह से अगर कलेजा धड़कता है, फैटी हार्ट के कारण अगर प्रॉब्लम है, रोगी तकलीफ घटाने के लिए इधर उधर जाता है पर उसे आराम नहीं मिलता,
ऐसा मालूम होता हो कि मानो छाती फट गई हो, हमेशा डरा हुआ रहता है, आत्महत्या की इच्छा होती है, बहुत अधिक नर्वस सिस्टम के परिचालन की वजह से अगर बीमारी हो तो ऑरोमेट फायदा देती है। बेलाडोना हार्ट के अंदर जब खूब खून खून इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से कलेजा धड़कता है। कैक्टस 30 बहुत ज़्यादा कलेजा धड़कता हो, सीना मानो बंधा हुआ हो, ऐसा मालूम हो कि मानो वह बहुत ज़्यादा किसी ने बांध दिया हो, खिंचाव आ रहा हो, ये लक्षण बेलाडोना की तरह भी है। कार्डियक हाइपरट्रॉफी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। कैनाबिस इंडिका 30 के अंदर हिस्टेरिकल पेशेंट्स के अंदर विक या नींद खुलने के बाद में अगर अचानक कलेजा धड़कना शुरू हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो, छाती में बहुत ज़्यादा दबाव मालूम हो, रोगी हमेशा पंखे से हवा मांगता हो, तो ये दवा उत्तम है। कोका 30 के अंदर जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हों, उनके लिए हार्ट टॉनिक है। कलेजा धड़कने में या निंद्रा के अंदर जब हाँफता है, तो ये एक दवा अच्छा कार्य करती है। कॉफिया 200 के अंदर मानसिक रोगियों के अंदर जब कलेजा धड़कता है, नींद नहीं आती है, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, तो ये कार्य करती है। क्रोकस 30 कलेजा धड़कता है, हार्ट के अंदर धड़कन जो है वो पूरे शरीर में महसूस होती है, पैर के तलवे तक फैल सकती है। हार्ट हार्ट वाला एरिया गर्म महसूस होता है और सीना ऐसा लगता है मानो खाली है। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि कलेजे के भीतर कोई जंतु उछल कूद रहा हो। मिजाज बदलने वाला, कभी रंज होती है, कभी जोर से हंसने लग पड़ता है, तो क्रोकस एक अच्छी दवा है। ग्लोनाइन कलेजा मानो टपक रहा हो, लेटे रहने पर हार्ट में भीतर गड़गड़ाहट हो, नाड़ी सविराम रहती हो। इग्निशिया 200 मिजाज उसका बहुत जल्दी जल्दी बदलता हो, पेट उसको ऐसा लगता हो कि जैसे खाली है खाना खाने के बाद में भी। इसके साथ ही पेट फूलना और पकाशे की भी गड़बड़ियाँ भी होती हैं, हिस्टेरिया होता है। लेकेसिस 200 इसमें रोगी को छूने पर भी तकलीफ होती है, शरीर पर वो कपड़ा भी सहन नहीं कर सकता, हार्ट उसका कांपता है, दम अटकने की भाव लगता है। नक्स मस्केटा जो हिस्टेरिकल स्त्रियां हैं, उनमें ये बहुत अच्छा फायदा करती है। नाड़ी की गति रुक रुक कर चलती है, डर लगने पर किसी तरह कलेजा धड़कना शुरू हो जाता है, सीना कांपता है। मस्कस 6 ये भी हिस्टेरिकल पेशेंट्स के लिए है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो बीड़ी या तंबाकू लेते हैं, जिनका कलेजा धड़कता है, मृत्यु भाव रहता है, हमेशा ही ठंडा शरीर होता है और बेहोशी भी महसूस होती है और बेहोश भी हो सकता है। नक्स वोमिका 200 ये डिस्पेप्टिक पेशेंट्स जो हैं, जिनका खाना जल्दी से पचता नहीं है, जो शराब ज़्यादा पीते हैं, तंबाकू ज़्यादा लेते हैं, उनको भी ये एंटीडोट करके उनको ये ठीक करती है। पल्स्टिला 200 जो शांत स्वभाव की स्त्रियां हैं, जो जिन्हें मेंस्ट्रुएशन पीरियड थोड़े आते हैं, उनकी बीमारी में अधिक लाभ करती है। कलेजे की तकलीफ हाथ से दबाने पर घट जाती है, हमेशा ही ठंडक मालूम होती है, सीने में वात की तरह दर्द होता है, कभी कभी दम अटकने जैसा भी महसूस होता है। स्पाइजीलिया हार्ट की बीमारियां या उसकी नर्व्स के अंदर हार्ट की गति अनियमित हो, गड़बड़ी का भाव हो। स्कोट स्कोटलेरिया
स्कोटेलेरिया मदर टिंचर। ये मानसिक उत्तेजना की वजह से अगर बीमारी हो, जिन स्त्रियों के यूरेटर में या डिम्बकोश के अंदर बीमारी हो, कलेजा ज़्यादा धड़कता हो, कलेजे में टप टप या कंपकंपी हो, सुई की दर्द हो, चुभने जैसी दर्द हो। इसके अलावा व्रेटम विरिड, कैलकेरिया, चाइना, कोनियम, इपिकाक, कालीकार, फॉस्फोरस, एसिड फॉस, टबैकम, थिया दे सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया के लिए, जिनकी गति धीमी है, उनमें मूल रोग का पता लगाकर दवा का चयन करना चाहिए। इसमें एडोनिस, एपोसाइनम, कैक्टस, कैम्फर, कॉस्टिकम, कॉल्चिकम, क्रूपम डिजिटेलिस, जेलसीनियम, पैल्मिया, मॉर्फिनम, नेजा, रस्टॉक्स, स्पाइजिलिया, व्रेटमवेड आदि दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। और टैकीकार्डिया के अंदर एकोनाइट, एबिस, आर्सेनिक, एंटिम, एपोसाइनम, आर्निका, बेलाडोना, ब्राइनिया, कैक्टस, कॉल्चिकम, कोलोसिंथ, क्रेटागस, डिजिटेलिस, आइबेरिस, कैल्मिया, लाइकोपोडियम, लिलियम टिक, मॉर्फिया, नेजा, नेट्रम म्यूर, फॉस्फोरस, रस्टॉक्स, टबैकम, पेरिबिन, हाइरोडिनियम दे सकते हैं। नाड़ी तेज और धीमी दोनों हों, मतलब कभी वो तेज हो जाती है और कभी धीमी हो जाती है, तो उसमें डिजिटेलिस, जेलसीनियम, मॉर्फिया बहुत उत्तम दवाएं हैं। नाड़ी अगर हर एक तीसरे और सातवें बीट के अंदर डिसअपियर हो जाए या महसूस ना हो या लोप हो जाती हो, तो डिजिटेलिस, एसिड म्यूर दें। हार्ट के अंदर अगर दर्द हो, बाएं हाथ के नीचे तक जाता हो, तो एकोनाइट, स्पाइजिलिया। और दाहिने हाथ के नीचे की तरफ जाता हो तो स्पाइजिलिया, फाइटोलिका। दाहिनी ओर से सीने में जाता हो तो एपिस। और पीठ के बीच में आर्स आयोड, कालीकार, क्रोटोलस, स्पाइजिलिया। और अगर दर्द गर्दन की तरफ जाए तो टबैकम, और पेट की तरफ जाए तो कैल्मिया। दैट्स ऑल।